बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मैच में, ये पहले ही ओवर में राहिल शेख ने, लेकिन उसके बाद थोड़े से रन ज़्यादा एग्जीक्यूट हो गए थे। बल्लेबाजी में निराश किया था पूरे तरीके से पॉइनियर स्पोर्ट ने। गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही थी, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था वहां पर। ये देखिए वहां पर दिखाया जा रहा है माहिरा स्पोर्ट बनाम पॉइनियर स्पोर्ट्स। नॉकआउट मैच, जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो हारेगा वो सीधा घर जाएगा। गेंदबाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार है राहिल शेख। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमीदुज्जमान अंसारी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जावेद फारूकी। मैं बात करूं सीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था अमीदुज्जमान अंसारी का, लेकिन चैलेंज ट्रॉफी में कुछ खास उतना कर नहीं पाए। देखना इस नॉकआउट मैच में क्या कुछ करेंगे अमीदुज्जमान। एक और बात मैं राकीब आपको बताता हूँ कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के जो मेगा इवेंट होते हैं उसमें वो कमेंट्री पे इतना ध्यान देते हैं, अगर आपने गलती से भी फील्ड पोजीशन गलत बताई, चाहे कमेंटेटर कितना भी बड़ा हो, वो फोन करके बता देंगे कि यहाँ मिस्टेक हो रही। यही कारण है, आप अल्ताफ वाली के भी शो में देखिए, वो पूरा फोकस मैच पे करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों की वजह से भिवंडी का क्रिकेट तो सुपर से ऊपर हुआ, प्लस यहाँ से ही क्रिकेट बाहर गया। जी हाँ बिल्कुल भावेश सर, सटीक नजरें रहती है। पहला ओवर लेकर राहिल शेख बिल्कुल तैयार है। स्ट्राइक पर अमीदुज्जमान अंसारी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जावेद फारूकी। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद फुलर लेंथ की गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद जारी है कवर पॉइंट की तरफ। डीप में फील्डर मौजूद है, एक रन सिंगल की मदद से वहां पर अमीदुज्जमान ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। बहुत ज्यादा विद दी थी वहां पर, काफी मौका था हाथ खोलने का यस, अमीदुज्जमान के पास। राहिल शेख ने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मैजिक ऑफ पड़गा है, लेकिन ये सही फैसला है। हमें तो उस जमा को पिछले सीजन में मैंने देखा था बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि वो बल्लेबाजी अभी तक नहीं कर पाए। ये मैच डू और डाई का है, देखते हैं करते या नहीं। 37 रन पार्टनरशिप हुई थी, फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया। जावेद फारूकी के तो कहीं अद्भुत रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड पे। वो जो आप स्क्वायर लेग देखते हैं ना, उसको बहुत टारगेट करते थे। जी हाँ, पिछले मैच में अजय सर ने भी कहा था स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट तो जावेद कॉर्नर भी माना जाता है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, एक बार फिर से वो बहुत तेजी से बैट को घुमाया था, लेकिन पूरे तरीके से प्ले एंड मिस। डॉट बॉल, खूबसूरत गेंद राहिल शेख की। ये फर्क है राहिल शेख का, कौन सी गेंद एक्स्ट्रा पेस से डालेंगे, कौन सी गेंद धीमी डालेंगे, बल्लेबाज को सोचने का मौका नहीं मिलता है। जी हाँ, वेरिएशन इनके पास बहुत कमाल के मौजूद है। राहिल शेख मुड़ते हुए इस बार हवाई फायर किया है अमीदुज्जमान ने, फील्डर आ रहे हैं वहां पे उमर खान, लेकिन मात्र दर्शक। स्ट्रोक था काफी आकर्षक, गेंद आई है सीधा कमेंट्री बॉक्स में। मैक्सिमम भरपूर ताकत थी शॉट के पीछे, भरपूर ताकत थी, आगे रखी हुई गेंद थी। और ये देखिए विद टाइट स्वंग किया था ऑन साइड में, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी। ये उनकी बल्लेबाजी का अंदाज है जो अब वो दिखा रहे हैं। अपने बाजुओं का दम दिखा रहे हैं यहाँ पर और अमीदुज्जमान सबसे बड़ी अंसारी। बात कि सिटी प्रीमियर लीग जो यहाँ हुआ था उसमें उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा परफॉर्म किया था। जी हाँ बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा कि लाजवाब परफॉर्मेंस रहा था। देखना इस मैच में क्या कुछ डिलीवर करने वाले हैं। हमारे बीच गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली सर आ चुके, बीपीएल के शिल्पकार, बाली ट्रॉफी के शिल्पकार, क्रिकेट ऑर्गेनाइज भिवंडी के शिल्पकार। अल्ताफ बाली सर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, चलें ट्रॉफी में। स्कोर अब हम देखें तो डबल डिजिट 10 रन पे जा पहुंचे हैं बिना किसी नुकसान के। अच्छा आगाज किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। अप्रैल के 10 तारीख से 21 तारीख को आप देखना ना भूलिए, हैट्रिक आमदार ट्रॉफी। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, पैर नहीं चले थे। पहला ओवर बहुत जल्दी समाप्त किया, अच्छी शुरुआत भी हम कहेंगे मायरा स्पोर्ट्स की। 10 रन बिना किसी विकेट के। अभी अभी मैंने जिक्र छेड़ा था कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, अल्ताफ बाली, ये ऐसे दो लोग हैं
जिनकी वजह से भिवंडी का क्रिकेट सुपर से ऊपर हुआ और दुनिया में पहुंचा। अल्ताफ वाली सर हमारे बीच आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। देखिए क्रिकेट की बारीकियां होना चाहिए, बात वही कह रहा था, कहाँ कौन सी चीज फिट बैठती है, कमेंट्री का स्टैंडर्ड क्या है, साथ ही साथ मैचेस का स्टैंडर्ड किस तरह रखना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ सुइटेबल लगेंगी, ये तमाम चीजें अगर क्रिकेट में गई है तो यहीं से गई है। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 10 विदाउट लॉस, गुड स्टार्ट फ्रॉम Myra Sport. Hamiduzama told me about the target 60 plus 1 of the fighting total on this wicket. Back to cricket now is going to be very successful bowler Ashik Ansari brought into the attack. Facing him Javed Farooqi. Here he go. Turn from Asha Patel north stand. This time away from the off stump ball in Dusra Molla. White signal from umpire Koti. 1 to score now. 11 for no wicket. This is a very important match for both team. Review taken. वेलकम अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं, बीपीएल के शिल्पकार, बाली ट्रॉफी के शिल्पकार और अब हैट्रिक आमदार के भी शिल्पकार। रिव्यू लिया है वाइट के लिए, वहां पर फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अच्छी गेंद थी वहां पर, तीसरे अंपायर ने अपना फैसला बता दिया है, फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल। यस बंटी पाटिल आपको कांटेक्ट करना है। This time inside edge and ball is racing all the way to the fine leg boundary for 4. Overcast condition. देखिए टीम मायरा स्पोर्ट्स को 2 रन का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनके 12वें खिलाड़ी का टी शर्ट नहीं है। जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होंगी वो हम इंक्लूड करेंगे। नॉट अ वेरी गुड स्ट्रोक इंडीड, अनकन्वेंशनल इस्ट inside edge of the bat and rose through the fine leg for 4. Lucky stroke. Ashik Ansari. Ball this time try to mighty swing. Beats him outside the off stump. Good comeback from Ashik Ansari. He is the key bowler. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करें यहाँ पर आशिक अंसारी, डॉट बॉल। इस बार एजिंग फील्डर है वहां पर, आशिर अंसारी का कमाल का कैच, आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। अब बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त मायरा स्पोर्ट का बेहतरीन कैच पकड़ा शॉर्ट फाइन लेग पर, आशिर अंसारी ने आउट होकर डगआउट लौटते हुए जावेद फारूकी बिग विकेट यहाँ पे हासिल किया। आशिक अंसारी ने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे, वहां से खींचने की कोशिश की थी। रिप्ले देखते हैं हम, वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर से, बहुत ज्यादा बाहर से खींचा था, ऊपरी सरा लगा बल्ले का और कोई भी गलती नहीं की वहां पे आशिर अंसारी ने। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर मायरा स्पोर्ट को सस्ते में डगआउट लौटे है जावेद फारूकी। एक बड़ा हिट जरूर लगाया, चौका देखने को मिला था, नहीं बल्लेबाज अब उनकी जगह लेने आ रहे हैं। प्रतीक देखने हैं प्रतीक किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। 1 डाउन पोजीशन पे आए 3 नंबर पर।
Ashik Ansari claimed the very important wicket of Javed Farooqi. New man in Pratik facing Ashik Ansari. Sun is leaning from the cloud. So Pratik check his stroke, soft dismissal. What a magnificent delivery from Ashik Ansari, and he is on hat trick now. This is the quality bowling from Ashik Ansari. गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई थी भाभी सर, वहां पे अपने स्ट्रोक को चेक किया था, सॉफ्ट डिसमिसल, अच्छा कैच भी पकड़ा आशिक ने, कॉट एंड बोल्ड, एक और झटका लगता हुआ बैक टू बैक 2 विकेट लेते हुए आशिक, और अब विकेटों के हैट्रिक पर भी आ गए हैं, दबाव में नजर आती हुई माहिरा स्पोर्ट्स। यहाँ पर प्रतीक आए और गए, गोल्डन डक का शिकार, बेहतरीन गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार आशिक अंसारी द्वारा। पिछले मैच में भी बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी और इस मुकाबले में नॉकआउट मैच है, यहाँ पर भी और बेहतरीन गेंदबाजी पेश करते हुए। Good comeback from Ashik Ansari in first over. Rahil Sheikh considered 10 runs. Now 14 for 2. Mahira Sport losing a toss, batting first here in the important match. You are watching Challenge Trophy BC4 league matches today. 3 teams qualify for the semi-final. Challenge Meet 11 and Maggie 11. The 4-team winner of this game meet Swam 11 in last match. Today is a slightly cloudy day. Ashik Ansari. Hat-trick ball. This time hits in the air. Square trap, fielder find the ball at deep point. Enough time, batsman gets one. Mahira Sport score moves up to 15 for 2 wicket. Excellent overturn from Ashik Ansari. Consider 5 runs and claim 2 wickets. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 15, विकेटें गिरी है 2। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्ताफ बाली सर। हैट्रिक आमदा ट्रॉफी दस्तक दे रहा है 10 से 21 अप्रैल ऑल इंडिया ओपन और BC4 फॉर्मेट के साथ। हालांकि उसमें कई और खेल होने हैं हर तरह के। यहाँ से क्या सोच होंगी रकीब के, कहाँ तक जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर बाबे सर माहिरा स्पोर्ट के बल्लेबाजों को चाहिए कि एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, क्योंकि विकेट्स बैक टू बैक 2 गिर गए हैं। हमीदुज़्ज़मा अंसारी चाहेंगे कि मोनिश के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाई जाए पहले 2 वर्ष अब यहाँ से जो होंगे, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया जाए आने वाले बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हैदर सैयद का भी आना बाकी, सैफ कुरैशी का भी आना बाकी है, ताकि अच्छे तरीके से फिनिश किया जाए। गेंदबाजी के लिए योगेश भोईर को बुलाया गया है तीसरे ओवर में। स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज मोनिश, जिन्होंने अभी अभी अपना खाता खोला है। इस सीजन का पहला विकेट भी योगेश भोईर के नाम है। BC4 चैंपियन ट्रॉफी में अपने पहली गेंद पर उन्होंने सचिन भोईर को बोल्ड कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा भरोसा होगा टीम के कप्तान को। यसुद्दीन शेख हमारे बीच में, AB ऑफ भिवंडी, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। बशीर पासवर हैं, आपका भी स्वागत। योगेश भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मोनिश के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर, उसे खोद कर निकाला है बल्लेबाज ने। गेंद जारी है कवर पॉइंट की तरफ, फील्डर है वहां पर फाइक अंसारी। 1 रन तो आसानी से पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से, लगातार चैनल में गेंदबाजी की जा रही है भाबे सर। देखिए हमीदुज़्ज़मा अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में 9 बनाए, 1 सिक्सर लगाया है, और उन्होंने कहा कि 60 इज द फाइटिंग टोटल, और 60 रन वैसे भी इस विकेट पे इनफ तो नहीं होते लेकिन अच्छे रहते। इसी बीच ताकतवर स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा मिडल नहीं कर पाए थे बल्ले से। गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, वहाँ पे आशिक अंसारी मौजूद थे। फिर से आता हुआ एक और सिंगल में डील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अच्छी सोच, सेंसिबल क्रिकेट खेला जा रहा है, और कहते हैं ना मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, तो क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। पहले मैच में हमने देखा था
भावेसर के मैगी 11 ने पहले ओवर में सिंगल और डबल बना के एक ओवर में 10 रन जोड़ लिए थे। अच्छा मुजाहरा पेश किया था, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट करके। इस बार बहुत ज़्यादा पहली कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ गए थे, ड्राइव खेला है, गिन गई है कवर की तरफ। फाइक अंसारी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, कवर पॉइंट और कवर की दिशा में। फिर से एक सिंगल। मोनिस फुटवर्क बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, माना कि 3 गेंदों में 3 सिंगल बनाए, लेकिन फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी क्रीज के आगे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्रीज में। टोटल रन हम देखें तो फिलहाल है इस वक्त 18-18, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। योगेश भोईर की अभी तक अच्छी गेंदबाजी मौका नहीं दे रही बल्लेबाजों को चौका लगाने का। ओ इस बार ड्राइव की कोशिश थी, लेकिन फिर से फुटवर्क की कमी, लैक ऑफ फुटवर्क देखने को मिल रहा है अमीदुज्जमान अंसारी की तरफ से। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। रिप्ले में हम देखेंगे, ड्राइव लगाना चाहते थे वहां पर अमीदुज्जमा। ये आता हुआ रिप्ले, बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर। परफेक्ट वाइड यॉर्कर, मैकलिफ को ऊंचा करने का मौका ही नहीं। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, शाहिद खान गेंद के नीचे और आउट हो जाएंगे अमीदुज्जमान अंसारी। फंस गए जाल में, बड़े इलाके को क्लियर करना चाहते थे वहां पर अमीदुज्जमान अंसारी। इस बार सफल होके पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। फुलर लेन की गेंद थी, कोशिश तो पूरी की, लेकिन बल्ला घूम गया था कहीं ना कहीं हाथ में, और गलती नहीं की शाहिद खान ने। देखिए, बल्लेबाज जहाँ शॉट खेलता है वहां देखना शुरू करता है। लॉन्ग ऑन पे देख रहे थे, लेकिन गेंद चली गई शाहिद खान के पास लॉन्ग ऑफ पे। पायनियर को मिलने वाली इंपॉर्टेंट विकेट। रन बनाना माहिरा स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ, क्योंकि बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही। 1997 से इतिहास उठा के देखिए, फ्रॉम 1997 जब पहली मर्तबा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट किया था टेनिस क्रिकेट की हिस्ट्री में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर ने, पायनियर मशहूर रही है दर्शकों में कि पायनियर के पास बॉलिंग हमेशा अच्छी रही। जी हाँ बिल्कुल, और आज भी पायनियर स्पोर्ट्स बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रही है। पहले ओवर में जरूर राहिल शेख ने 10 रन दिए, दूसरे ओवर में आशिक अंसारी ने महज 5 रन खर्च किया, 2 सफलता हासिल की, और इस ओवर में योगेश भोईर सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। हमारे बीच मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। आखिरी गेंद इस ओवर की बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, आते ही साथ बड़ा हिट लगाना चाहते थे सैफ कुरैशी, मिडल नहीं कर पाए, गेंद गई थी शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, खुद जाकर फील्ड किया योगेश भोईर ने। एक और सिंगल आता हुआ, टोटल स्कोर हम देखें तो अब 19 रनों पे जा पहुंचे हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक जारी है पायनियर स्पोर्ट्स की। देखिए, सैफ कुरैशी भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, मैन फ्रॉम मापोली, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, बहुत अच्छे टच में। लेकिन मैं आपको एक एनालाइज कराता हूँ। मैंने पिछले 15 सालों में, ये बात है लगभग 10 सालों में जब से ग्रामीण क्रिकेट आया, पहले तो सिर्फ सिटी क्रिकेट था, 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने वाले बैट्समैन यहाँ जब आए तो 6 रन बनाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये भारत का मात्र एक ऐसा शहर है जहाँ सिटी क्रिकेट खेला जाता है, वेल ऑर्गेनाइज। और जिस तरह कंट्री की टीमें बनती है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, डिफरेंट स्टेट से मेरिट के बलबूते पर खिलाड़ी चुने जाते हैं, बिल्कुल BC4 फॉर्मेट वही है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर के लिए राहिल शेख को लगाया गया है। पहले ओवर में 10 रन दिए थे, 3 ओवर की समाप्ति, माहिरा स्पोर्ट 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मुकाबला चल रहा है माहिरा स्पोर्ट बनाम पायनियर। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही क्वार्टर फाइनल में टकराएंगी स्वयं 11 से। राहिल शेख बोल्ड कर दिया है, गेंद बेस को ट्रिप होती हुई चली गई। क्या कमाल की इनकटर, प्लेट ऑन हुए, हालांकि गेंद अंदर आई थी, यही कारण था, बल्ले के अंदर लगी, प्लेट ऑन। जी हाँ, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा स्किड होकर अंदर की तरफ आई थी, बल्लेबाज लेट हो गए वहां पर स्ट्रोक खेलने में। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेटों से जा टकराई, बिल को ट्रिप करती हुई निकल गई। एक और झटका लगता हुआ माहिरा स्पोर्ट को, और पूरी बल्लेबाजी अब हम देखें तो इनकी
लड़खड़ा सी गई है। चौथा झटका लगाए, रन बने फिलहाल सिर्फ 19। पहले ओवर में 10 आए थे और चौथे ओवर में अब 19 बने। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। पॉइनियर ने क्या किया? पॉइनियर ने आईने को लकड़े के फ्रेम से सोने के फ्रेम में नहीं लगाया, शक्ल एक ही रहती है। उन्होंने अपने आप को बदला। राहिल शेख इस मरतबा बढ़िया स्क्वायर ड्राइव है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। कमाल का शॉट। जी हाँ, इस बार बहुत ज्यादा विद्य बैठे थे वहां पर गेंदबाज, और बल्लेबाज ने और ज्यादा अपने लिए रूम बनाया था। बैकफुट को पीछे ले जाकर बेहतरीन स्ट्रोक खेला, आते ही 7 चौके की मदद से अपना खाता खोला। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 23-23। चौके से खाता खोला है, बहुत ही दिलकश शॉट। राहिल शेख फिर उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। पंकज आए जो चौके से खाता खोला है। गति परिवर्तन विद टाइट स्विंग किया ऑन साइड में, 6 रन। क्या जबरदस्त शॉट है। हालांकि चेंज ऑफ पेस था, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, वहीं से गेंद को घूम के मारा है, 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, देख लिया था कि वेरिएशन कर रहे हैं। बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी हम कहेंगे यहाँ पर। खड़े खड़े भेज दिया इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क। हाई हाई एंड हैंडसम मैक्सिमम। पंकज ने आते ही हाथ खोले हैं। मैं जी को परगा का जादू नहीं चल रहा है। अब तक 20 रन खर्च किए हैं 29 में। थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर राहिल शेख। पहली गेंद पे सफलता जरूर मिली थी, सैफ कुरैशी को बेहतरीन तरीके से वहां पर आउट किया था, लेकिन उसके बाद आते ही साथ पंकज ने चौका लगाया। फिर एक गेंद जरूर डॉट रही, अगली पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंड्री के बाहर भेजा 6 के राहिल लिए। शेख ये हिम्मत जुटा रहे हैं, साथ जुटा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। रिवर्स खेलना चाहता। 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। साहस भरी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कामयाबी भी मिली है पंकज को। क्या खूबसूरत ड्राइव है, फुल पे लेकर बल्ला केवल फेंक दिया था। 1 रन गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में। राहिल शेख का कोटा पूरा हुआ। 2 ओवर में 21 रन दिए और 1 विकेट लिया। और समाप्त होते हुए 4 मायरा ने बनाए, 30 रन, विकेटें गिरी है 4। 4 ओवर के बाद 30 रन बने, बाबेसर विकेटें भी 4 गिर चुकी है और 2 ओवर का खेल बाकी है। देखने कितने रन ऐड कर पाती है यहाँ पर मायरा स्पोर्ट्स। जरूर चाहेंगे यहाँ पर कि ये बल्लेबाज मिनिमम 2 ओवर में 20 से 25 रन जोड़े, एटलीस्ट टोटल 50-55 तक तो हो, ताकि गेंदबाजों के पास फाइट बैक करने का मौका रहे। वहीं यहाँ पर पॉइनियर स्पोर्ट चाहेगी कि अंडर 50 रोका जाए, ताकि बल्लेबाजों पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना रहे चेजिंग में। यही कारण है और भी ज्यादा दबाव बढ़ाने के लिए आशिक अंसारी को बुलाया जा रहा है। सिटी इमर्जिंग में 2 टीमें ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है, चैलेंज और स्वयं 11। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और स्वयं के बीच रहेगा। कल ठीक 9 बजे मीत कुमार और मैगी का सेमीफाइनल रहेगा। दोनों टीमें सही समय पे पहुंची तो फिर 8-8 ओवर के सेमीफाइनल खिलाए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, कल हम देखेंगे BC4 फॉर्मेट का 2 सेमीफाइनल, एक मेगा फाइनल और सिटी इमर्जिंग का एक मेगा फाइनल। मीत 11 बनाम मैगी 11 हम देखेंगे कल ठीक सुबह 9 बजे। सिटी इमर्जिंग का 9वां टूर्नामेंट है, जबकि BC4 का 5वां टूर्नामेंट है। 5वां नहीं बल्कि 6ठा हो जाएगा, क्योंकि आज बालाजी का रिजल्ट आ जाएगा। 6ठा टूर्नामेंट हो जाएगा कल। आशिक अंसारी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। वहां पर बल्ले का देखना है, किनारा लगा, विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ एक और विकेट। आधी टीम अब डगआउट में लौटती हुई
बहुत ज्यादा दूर से बल्ला चलाए थे, वहां पर हाथों को फेंक दिया था बैट्समैन ने और एज लेकर गेंद पीछे गई, कोई भी गलती नहीं। पांचवा झटका लगता हुआ मायरा स्पोर्ट्स को। बहुत अच्छी लंबाई की गेंद थी और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, मोटा ऊपरी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास। 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। न्यू बैटर कमसीन हैदर सैयद नए बल्लेबाज आए हैं, देखना है इनके बल्ले से कितनी आवाज होगी। फिलहाल बैकफुट पर पूरे तरीके से नजर आ रही है। अब माहिरा स्पोर्ट रनों के लिए जूझती हुई नजर आ रही है, तरसती हुई नजर आ रही है। हैदर सैयद बाएं हाथ के बल्लेबाज, सैफ कुरैशी तो कुछ नहीं कर पाए थे, देखना है हैदर सैयद क्या कुछ करेंगे। इनकी टीम में दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन नजर आ रहे हैं। आशिक अंसारी को एक और सफलता मिलती हुई, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आज आशिक अंसारी। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ रफ्तार भरी गेंद, देखते रह गए हैदर सैयद। बेहतरीन वाइड यॉर्कर बहुत तेजी से निकली थी, मौका ही नहीं मिला उन्हें रिएक्ट करने का हैदर सैयद को वहां पर। डॉट गेंद, फायरी डिलीवरी। एक जमाना था ये खिलाड़ी मिड विकेट के सिक्सर के लिए काफी जाना जाता था। अगली गेंद देखने वहां पर बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे, अंपायर के फैसले का इंतजार। वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 31-31, लेकिन देखना है किस टीम का जॉब होगा प्रॉपर डन। रन बने हैं फिलहाल 31, बैकफुट पे नजर आ रही है, लेकिन कमबैक करना होगा माहिरा स्पोर्ट को। देखिए लीग फेज का यही तो चार्म रहता है, अगर एक आधा मैच आप हारते हैं वापसी के पूरे चांसेस आपको रहते। इस बार खींच के मारा हुआ स्टोक, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की तरफ, फील्डर दूर से आए हैं, मिसफील्ड देखने को मिला है, सिंगल बना, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 33-33। क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह पॉइनियर बॉलिंग कर रही है, लगता नहीं कि 50 के आंकड़े को छू पाएंगे। कोशिश तो की जा रही है, जद्दोजहद कर रही है यहाँ पर। फिर से अच्छा यॉर्कर नीचे बैकलिप से खेला है, जमीनी सारे से वाइडिश डीप मिड विकेट पे, फील्डर मौजूद हैं, एक और रन, सिंगल की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है माहिरा स्पोर्ट। 34-34, एक भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। अगर हम देखें तो भाभी सर पहला विकेट गिरा 14 के स्कोर पे, दूसरा भी 14 के स्कोर पे, तीसरा विकेट 18 के स्कोर पे गिरा, चौथा 19 के स्कोर पे, फिर एक हल्की सी छोटी पार्टनरशिप बनी और पांचवा विकेट गिरा 30 के स्कोर पे। टोटल स्कोर फिलहाल है 34-34, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट आशिक अंसारी। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार बेहतरीन स्लॉग स्वीप, बैटक स्टोक, दो फील्डर की दरार से गेंद हो गई फरार, रन मिले, षटकार, गजब का हिट। फ्रंट फुट लेफ्ट स्वीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी डिविलियर्स और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के शॉट बहुत ज्यादा खेलते थे। फ्रंट फुट लेफ्ट स्वीप किया था, गैप में फ्लैट 6। बेहतरीन तरीके से पहले ही थोड़ा कमिटेड हो गए थे, फ्रंट फुट पे अच्छा लैप स्वीप लगाया, गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग, 6 रन, स्कोर तेजी से चलता हुआ 40-40 और अब 50 का आंकड़ा नजर आ रहा होगा माहिरा को। जिस तरह आपने कहा भाभी सर, क्रिकेट में चीज़ों को बदलने देर नहीं लगती, कभी भी खेल बदल सकता है। यहाँ पर देखना है गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है, अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है। अच्छा स्ट्रोक लगाया वहाँ पे मोनीश ने। मुनीश जो अभी 9 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर हम देखें तो 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। शुरुआत से ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे, गेंदों को मिडल कर रहे थे, बल्ले पे स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे थे। इस बार थोड़ी सी लूजनर गेंद मिली और उस पर टूट के बरसे। 40 रन 40, अभी भी हम देखें तो 7 गेंदों का खेल बाकी है, तो आसानी से 50 प्लस जा सकती है माहिरा स्पोर्ट। एक आधा बड़ा हिट और आता है तो फिर मैच फिट होने की पूरी उम्मीद। आशिक अंसारी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक छोटी सी गलती, बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। शैलिन ट्रॉफी 2025 नॉकआउट मैच, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने चले गए, सीधे ब्लेड से अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, उल्टा पुल्टा शॉट खेलने के चक्कर में डॉट गेंद खेल बैठे वहां पर मुनीश। अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी की। 5 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने 40-40, विकेटें गिरी है 5। देखना है किस पर आएगी इस मैच की आज। 40 रन 5 विकेट, अच्छा ओवर फिनिश किया है, अपने स्पिल कंप्लीट किया आशिक अंसारी ने। 14 रन दिए, 15 रन और 3 विकेट हासिल किए। देखना है कि डेथ ओवर में कितने रन जुटा पाती माहिरा स्पोर्ट्स।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025, द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, द फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से मुकाबला चल रहा है अल्ताफ बाली फेम टीम पायनियर और अमीदुज्जमा फेम टीम मायरा स्पोर्ट्स के बीच। गेंदबाजी में डेथ ओवर में अथर्व को बुलाया है। आज मैगी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा वो सुपर से ऊपर रहा, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। अथर्व की पहली गेंद स्विंग किया ऑन साइड में, ये स्ट्रॉन्ग जोन है इधर का। 6 रन लेंथ में का चूके मानो बाहर चले गए। बढ़िया स्ट्रोक। रिव्यू की मांग की यहाँ पर हैदर सैयद ने बीमर के लिए। फुल टॉस गेंद थी, लूजनर गेंद कर बैठे अथर्वा। पहली गेंद, अजय सर हमेशा से यही बात कहते हैं कि गेंदबाजों को पहली गेंद पे ज्यादा सटीक रहना चाहिए। बल्लेबाज ताड़ में रहता है कि पहली गेंद लूजनर मिले और उस पर टूट के बरसा जाए। बिल्कुल, कल बहुत अच्छा आकलन किया था अजय ने कि पहली और आखिरी गेंद बहुत अहमियत के हामिल है। पहली गेंद पे आप पे पड़ जाती है तो सारा ओवर आप पे दबाव रहता है और इट्स अ फेयर डिलीवरी। और आखिरी गेंद पर अगर आपको बड़ा शॉट आता है तो आपको ये अफसोस हो जाता है कि 5 गेंदें अच्छी की थी, एक गेंद ने ओवर का मजा किरकिरा किया। पूरा ओवर का चाम खराब हो जाता है। एक्सपीरियंस, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। अजय गरत के पास कमेंट्री का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत कम पीरियड में अजय गरत ने कमेंट्री की दुनिया में एक अच्छा मकाम कमाया। एक बात तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो हर जगह कहता हूँ, भिवंडी के जितने भी कमेंटेटर्स हैं छोटे बड़े हैं, एक है कि उनको टेक्निकल तौर की बातें बहुत साफ आती है। क्या स्क्वायर कट था या पुल था, वो ज़रूर कहेंगे कि शॉट कौन सा खेला था। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, ड्राइव किया, डीप मिड ऑफ पे गेंद को उठाया है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 5 विकेट। डेथ ओवर चल रहा है। देखिए 50 के ऊपर का जो टोटल रहता है कहीं ना कहीं फील्डिंग करने वाले को एक अलग ही हौसला देता है और बल्लेबाजी टीम पे थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर ला देता है। अथर्व की ये कटर थी, गति को निकाल दिया था। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छा उंगलियों का इस्तेमाल किया। कटर गेंद थी, गति थोड़ी सी कम की थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला। मिस में वहां पर बल्लेबाज बैठक स्टोक का स्वीप लगाने के चक्कर में। 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। ये अच्छी गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से ड्राइव लगाना चाहते थे। खुद अचंभित है, जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। लैक ऑफ फुटवर्क, कमी रही थी फुटवर्क की। आपकी बार हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर। 6 रन। ये सिक्सर बहुत अहमियत का हामिल बन जाएगा मैच में। यस बाबे सर, ये सिक्सर कहीं पिक्चर ना बदल दे। छोटी गेंद थी, वहां पर बहुत ज्यादा वक्त दे बैठे थे बल्लेबाज को और कंप्लीट बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। गेंद गई सीधा बाउंड्री के बाहर। 6 रन। स्कोर हम देखें तो तेजी से उछलता हुआ 53, 53, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। अथर्व फिर से आपकी बार मिस टाइम है, फील्डर पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया कैच कैप्टन अशीर अंसारी का। मुझे याद है कि अशीर अंसारी ने विकेटों के पीछे एमएलए ट्रॉफी 2018 में डाइव करके इस तरह का कैच पकड़ा था। बहरहाल चलते हैं इस मैच की तरफ। टोटल बना है 54-55 की चुनौती है। 53 बने, 54 की चुनौती है। मेरे साथ सेकेंड इनिंग में ज्वाइन होने जा रहे हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत।
वेलकम बैक। चैलेंज ट्रॉफी 2025 के चौथे दिन के खेल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। ग्रुप बी का एक और महत्वपूर्ण मैच, ये नॉकआउट मुकाबला। इस समय आपके सामने पायनियर स्पोर्ट्स बनाम माहिरा स्पोर्ट्स, दोनों टीमें जो है अपना पहला पहला मैच हार चुकी है, इसलिए इस मैच की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी, हारने वाली टीम का सफ़र यहाँ पर समाप्त हो जाएगा चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और माहिरा स्पोर्ट्स ने स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं 53 रन। 54 रनों की चुनौती पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है पायनियर के कैप्टन। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है, लेकिन मैच को यदि जीतना है तो गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी बहुत बेहतर करना होगा माहिरा स्पोर्ट्स को। ये बल्लेबाजी इस तरह से रही, हमीदुज्जमान अंसारी और जावेद आए थे ओपन करने के लिए। 10 रन बनाए कप्तान ने, जावेद 5 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद प्रतीक वन डाउन खेलने के लिए आए थे, वो 0 पर आउट हुए। सबसे ज़्यादा रन्स मोनिश ने बनाए, 2 छक्कों की सहायता से 15। 11 रनों का अच्छा योगदान पंकज का रहा और हैदर सैयद ने भी 10 रनों का योगदान दिया। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जिसके चलते 50+ टोटल बनाया गया है। हालांकि पायनियर स्पोर्ट्स के पास एक छोटा सा एडवांटेज पेनल्टी के 2 रन्स भी है। माहिरा स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है इस मैच में। पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर बनेगा उसमें पेनल्टी के 2 रन्स ऐड किए जाएंगे। अच्छा, मौसम ने काफ़ी ज़्यादा करवट ली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और पिछले कुछ समय में वो बादलों की संख्या बढ़ गई है पिछले आधे घंटे के भीतर। लेकिन फिलहाल मैदान में अच्छी खासी धूप भी खिली हुई है। सूरज और बादलों के बीच में आंख मिचौली का खेल आसमान में, और नीचे यहाँ पर धरती पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर ये खूबसूरत टूर्नामेंट चैलेंज ट्रॉफी 2025। सलामी बल्लेबाज उमर खान और उनके साथ शाहिद खान। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे जैन खान। तो खानों के बीच की लड़ाई है फिलहाल पहले ओवर में। उमर के पास स्ट्राइक, 54 की चुनौती, पहली गेंद। खूबसूरत स्ट्रोक, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, लेट खेला, ग्रेट खेला और 4 रन। डेलिकेट टच, क्या कमाल का लेट कर शॉट खेला है। देखिए गेंद को आने दिया था, बहुत लेट बल्ले का फेस खोला, कमाल का लेट कट, जाजिबुल नजर शॉट, 4 रन। डेफ टच, पहले गेंद की लाइन और लेंथ को डटोला और फिर जाकर बैट का फेस खोला। चौके से आगाज करते हुए उमर खान। तेज गति से रन्स बनाने के लिए कभी कभी लेट भी खेलना पड़ता है। इस बार भी बैट का फेस खोला है, हालांकि अब की बार फ्रंट फुट पर आ गए थे, लेकिन अच्छा एडजस्टमेंट। पहले ऐसे लगा कि शायद वो ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में बैट का केवल फेस खोला, दिशा दिखाई और सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए उमर खान। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर। बहुत सी टीमों को हम देखते हैं ऊपरी क्रम में, यदि आपके पास बायत के अच्छे बल्लेबाज है तो उनको ओपन करने का मौका दिया जाता है, और शाहिद खान टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना हमेशा पसंद करते हैं। अधिकांश मैचेस उन्होंने बतौर ओपनर खेले हैं। शॉर्ट आर्म पुल, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन फील्डर पहुंचते हुए डिप स्क्वायर लेग की दिशा से अच्छे कंट्रोल के साथ खेले थे शाहिद, ज़्यादा ताकत झुकी नहीं थी। शॉर्ट आर्म जापता ये सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए। बिल्कुल, कप्तान आशिर ने वही कहा था कि 2 बल्लेबाज भी अगर बड़ी इनिंग खेले तो हम मैच जीत जाएंगे। ये इस सीज़न में उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इस मैच में उस मुश्किल पे वो काबू पाएंगे। और यदि बात हम जैन खान की करें तो पहले मैच में उन्होंने बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे थे माहिरा स्पोर्ट्स की ओर से, एक विकेट भी चटकाया था। रिवर्स खेलने का प्रयास,
और जहाँ तक अल्ताफ अली के बीपीएल का ताल्लुक है, 8 ओवर में 3 मैच में बल्ले से कोई रन नहीं दिया था जैन खान ने। पहले 3 मैच में कोई भी बल्ले से उनके रन नहीं बना था उनकी गेंदबाजी पे। सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे थे डेथ ओवर्स में भिवंडी प्रीमियर लीग में इस सीज़न जैन खान। हालांकि उनके अंदर काबिलियत है, ये पहले से ही चर्चा हो रही है, लेकिन ये सीज़न उनके लिए एक कामयाब सीज़न है अभी तक। स्विप करने का प्रयास, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग के पास, फील्डर को बीट नहीं कर पाए, वहाँ पर बल्ले पर लगी ज़रूर थी गेंद, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक और डॉट गेंद। ये खासियत है उनकी, पहली गेंद पे चौका आने के बाद खामोश रखा है बल्लेबाजों को। विकेट कीपर और बॉलर के अलावा केवल 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। स्लिप में फील्डर तैनात किया गया है। फिर से शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद और इस बार वाइड, लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे। थोड़ा अटैक करने की कोशिश हो रही है मायरा स्पोर्ट्स द्वारा। अच्छी सोच है, क्योंकि आपको विकेट ही लेकर अपोजिशन पे दबाव बढ़ा सकते हो, वरना पॉइनियर के पास 8 बैट्समैन है और वो किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। बैक ऑफ लेंथ पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर। सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था मिड विकेट या फिर लॉन्ग मिड ऑन की दिशा में, नहीं तो यह कैच बन सकता था। सिंगल आखिरी गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के, और साथ में पेनल्टी के 2 रन्स भी अब ऐड किए जा रहे हैं। सो कुल रन संख्या 10 विदाउट लॉस। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मायरा स्पोर्ट्स ने भी 10 ही रन बनाए थे और 10 ही रन रिप्लाई में पॉइनियर ने बनाए। यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में 44 रन चाहिए। कंपैरिजन दिखाया जा रहा है आफ्टर फर्स्ट ओवर, 10 फॉर नो विकेट एंड 10 फॉर नो विकेट। 44 चाहिए। एक प्लस पॉइंट ये है पॉइनियर के पास कि उनके पास सभी के सभी विकेटें सेफ है। सभी के सभी विकेट सुरक्षित है। पहले ओवर में 8 रन आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांटेज 2 रनों का पेनल्टी था विपक्षी टीम को, जिसके चलते डबल फिगर्स में टोटल पहुंच चुका है। और अब बचे हुए 5 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है। हमीदुज़्ज़मान अंसारी कप्तान गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। शुरुआती ओवर्स में विकेट्स बहुत ही निर्णायक रहते हैं। जब आप 6 ओवर के मैच में 60 के अंदर का टोटल डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। पहले ही मन बनाकर तैयार थे कि स्वीप करना है, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए हैं। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत कप्तान की, लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर। हालांकि विकेटों में गेंद थी, सामने थी, उसको स्वीप लगाने की कोशिश की थी। ग्यारह बिना किसी नुकसान के पायनियर स्पोर्ट्स। शाहिद खान फील्डिंग का मुआयना करने के बाद खेलने के लिए तैयार। उनके लिए ऑन साइड में 5 फील्डर्स, ऑफ साइड में 4। बेहतरीन स्ट्रोक, कमजोर गेंद थी ये, बहुत समय मिला बैट्समैन को, हुक कर दिया शाहिद खान ने, और शाहिद का पहला चौका। पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था उस गेंद को, गेंद के लाइन से अलग हुए, इम्प्रोवाइज तरीके से हुक कर दिया। ये सही तरीका भी रहता है। वेकेंट एरिया है जहां से गेंद 4 रन के लिए चली गई। एक तो पहले ही अपने आप को लाइन अप कर रहे थे शॉर्ट पिच गेंद के लिए शाहिद खान, और गेंद भी उसी तरह की मिली। अच्छा फायदा उठाया कमजोर गेंद का शाहिद खान ने। और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। फ्लैशी कवर ड्राइव किया है, वाइड हाफ वॉली थी, लगभग वाइड लाइन के पास से उस शॉट को खेला है। अगर छोड़ देते तो वाइड रहता,
लेकिन चौका आने से शायद सोचते होंगे कि ये सौदा घाटे का नहीं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन है। जगह मिली थी, पहुंचे गेंद की तरफ, डीप में कोई खिलाड़ी नहीं था, वहां पर प्रोटेक्शन नहीं था। इनफील्ड को क्लियर करते हुए शाहिद खान बैक टू बैक बाउंड्रीज उनके बल्ले से। ओ, इस बार ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास, गति में परिवर्तन था, उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे। कई बार देखा है पूरे चैलेंज ट्रॉफी में हमने कि फुल टॉस गेंद को ज्यादा जोर से मारने के चक्कर में कई बल्लेबाज आउट भी हुए हैं और कई बल्लेबाज ने मिस टाइम किया है। हालांकि इतिहास भी मराठी बाना चषक में हुआ था जब एफसीसी ने जीता था। 26 में से 13 बैट्समैन अकेले फरूक मुन्ना ने फुल टॉस पे आउट किए थे। इस बार हैमर कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक और दर्शनीय स्ट्रोक। शाहिद खान शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा चौका। Punch very hard. Look at that. Cracks it. A lofted stroke indeed. Over goes the cover for 4. पिछले मैच में ऑफ वाली भी लेकर उसी जगह पे आउट हुए थे, लेकिन अब की बार वेट करके खेला। 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। स्कोर अब 23 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, ठोस आधारशिला रखते हुए, मजबूत आधारशिला रखते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। लक्ष्य 54 रनों का है, यहाँ से और 31 रनों की ज़रूरत है। इस ओवर के बाद और 4 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा, तो कुल मिलाकर 25 गेंदें अब यहाँ से बाकी है। 25 गेंदों में 31 रन, 10 के 10 विकेट सुरक्षित। बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स। मायरा स्पोर्ट्स को चाहिए विकेट्स। एक और शॉर्ट बॉल, इस बार भी क्रीज में डीप जाकर निकाल दिया, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में नहीं रोक पाए फील्डर, और एक और बाउंड्री। क्वालिटी बैटिंग फ्रॉम मैजेस्टिक शाहिद खान। फिर ऑफ स्टंप के बाहर गए, कंट्रोल हुक शॉट खेला, अलाउंड द ग्राउंड, तेज आउटफील्ड है, मौका नहीं था। एक और चौका, महंगा ओवर खत्म हुआ हमीदुज्जमा का। 16 रन दे डाले और 2 ओवर की समाप्ति के बाद पायनियर स्पोर्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में 27 रन बने और यहाँ से 27 और चाहिए। अच्छा, 2 ओवर्स में जितने बने हैं उतने अब 4 ओवर्स में बनाने हैं, तो ये मैच झुका हुआ नजर आ रहा है पायनियर स्पोर्ट्स के पक्ष में। हमीदुज्जमा अंसारी, हम अक्सर देखते हैं कि इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करते हैं। इस ओवर में कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें कर रहे थे। 4 चौके लगे, उसमें से एक गेंद फुलर लेन की थी, लेकिन अन्य 3 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेन थी। 2 हुक शॉट्स, एक बैकफुट पंच और एक लॉफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव देखने को मिला था। तो अलग अलग दिशाओं में शॉट्स खेले हैं शाहिद खान ने, कमज़ोर गेंदों का सही फ़ायदा उठाया है। तेज तर्रार शुरुआत पायनियर स्पोर्ट्स के लिए, 27 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के बाद। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम टकराएगी स्वयं 11 से। मैगी 11 ने क्वालिफाई कर लिया है, ग्रुप बी से टॉप पर रही है मैगी 11, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और मैगी 11 का मुकाबला कल का पहला मैच रहेगा, जो पहला सेमीफाइनल रहेगा सुबह 9 बजे। बड़ा मुकाबला मैगी 11 बनाम मिड स्पोर्ट्स। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज आदित्य को। सामना करेंगे उमर खान। उमर खान ने अब तक 6 गेंदों में 6 रन बनाए और 6 गेंदों में 17 रन बनाए शाहिद खान ने 4 चौकों की मदद से। पहली गेंद बीमर से शुरुआत, गेंद विकेट कीपर के पैरों से रिकोशेज हुई पॉइंट पे। 1+1 फ्री हिट आता हुआ। गरीबी में आटा गिला कर बैठे हैं आदित्य। रफ्तार तो है, लेकिन बल्लेबाजी को तार तार करने के लिए ये लेंथ चलेगी नहीं। नो बॉल के साथ शुरुआत, बीमर के साथ शुरुआत आदित्य के लिए।
आदित्य शाहिद खान सामना कर रहे हैं। फ्री हिट पे अगर बड़ा स्ट्रोक आ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव मायरा स्पोर्ट्स पे आ जाएगा। आदित्य शाहिद खान के लिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उछाला है, हालांकि अच्छा कैच था लेकिन फ्री हिट था। जावेद थे, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा। बढ़िया कोशिश की थी शाहिद खान ने, ये देखते हुए कि कवर का फील्डर थोड़ा वाइडिश है। ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस मिली थी, ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम भर कर दिया था शाहिद खान ने और गैप में निकालना चाहते थे लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क थे। कैच लपका था लेकिन फ्री हिट पर कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते बल्लेबाज। आदित्य उमर खान के लिए फिर दूसरा बीमार है और गेंद निकल गई है। 4 रन, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आदित्य को 22 गज की पिच 20 गज की नजर आ रही। ये होता है जब आपके पास अनुभव नहीं होता है, जब आप नए नए आते हो सिटी क्रिकेट में, एक कहीं ना कहीं जो नर्वसनेस होता है वो रहता ही है। और 2 बीमर गेंदे कर चुके हैं तो ये अच्छी शुरुआत नहीं है। ग्रामीण क्रिकेट में और सिटी क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पर अलग प्रकार का दबाव रहता है आपके ऊपर क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नाम आपके सामने आते हैं। कुछ तो ऐसे खिलाड़ी भी आए हैं BC4 फॉर्मेट में जिन्होंने टेलीविजन सेट पे बड़े खिलाड़ियों को देखा है और वो सामने जब आते हैं तो एक स्वाभाविक है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। आप देख रहे हैं कि गेंदबाजी को कौन है, जैन खान उनका ओवर कंप्लीट करने आए। कसूर हाथों का और सजा पैरों को दी जा रही है। फ्री हिट गेंद है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी जैन खान ने। जैन खान समय में कॉपरेट करें प्लीज। सामना करेंगे उमर खान। अच्छी गेंद, ये भी अच्छी सोच है मेरे ख्याल से हमीदुज्जमा की। अजय मेरा अपना मानना है कि अच्छी सोच है। उन्होंने देखा कि एक तो फ्री हिट है, अपने फ्रंट लाइन बॉलर को उन्होंने लगाया। कप्तानी तो हमेशा अच्छी की हमीदुज्जमा ने। इस मरतबा घुटना टेक के खेला है, लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी। बढ़िया कैच, उमर खान आउट। सैफ कुरैशी के सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। स्लॉग स्वीप किया जरूर लेकिन थोड़ा सा टॉपेज हुआ, थोड़ी पीछे की तरफ चली गई थी गेंद। कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जाना चाहते थे। बिल्कुल वो बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर तो चली गई लेकिन थोड़ी फाइन गई, वो लॉन्ग लेग क्षेत्र में चली गई थी। और अच्छा कैच सैफ कुरैशी द्वारा। उमर खान पेविलियन की राह पर। उमर खान ने इस सीजन में अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया है, ज़्यादा इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हैं। हालांकि गेंद के मेरिट पे खेलते थे तो बहुत ज़बरदस्त खेलते थे और इस सीज़न में उमर खान अपने फॉर्म को लेकर काफ़ी परेशान। पहला विकेट पॉनियर का गिरता हुआ 35 पे। नए बैटर मैदान में बूम बूम टीम के कैप्टन अशीर अंसारी। पार्टनरशिप अच्छी रही पहले विकेट के लिए, 35 रनों की साझेदारी। हालांकि उमर का योगदान उसमें केवल 10 रनों का ही था और अच्छा मौका था उनके पास, कुछ देर और क्रीज पर बिता सकते थे। नॉट आउट जाने का भी मौका था मेरे ख्याल से, लेकिन बड़े स्ट्रोक के चक्कर में आउट हुए हैं। पहली गेंद आते ही भिंगड़ी शॉट खेला है। 6 रन। ये हैं बूम बूम अशीर अंसारी। लाजवाब स्ट्रोक, उछाल लेती हुई गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छोटी बाउंड्री की तरफ उस गेंद को पहुंचाया और बाउंड्री के पार पहुंचाया। पहली गेंद पर छक्का आशिर के बैट से। आई थिंक वाजंट बैट डिलीवरी, शॉट को बनाया वहां पर अशीर अंसारी ने। पनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 41 यहाँ से 13 रन और चाहिए अगली पायदान पे
स्वयं 11 से टकराने। स्वयं 11 के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। स्वयं 11 के कैप्टन एक और आसमानी टोला, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। ये अशीर अंसारी है ना, ये भी गुच्छों में शॉट खेलते हैं, एक तो मारते ही नहीं और एक मार के आउट हुए तो टीम तकलीफ में आती है। बुम 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 आशिर, बिल्कुल उनके रडार में गेंद थी। स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट तान दिया था गेंद को, बहुत ही लंबा छक्का। ओ अब की बार अधूरा शॉट खेला है। देखिए आशिर अंसारी की कई इनिंग है, लेकिन सबसे बढ़िया इनिंग मैं आपको शेयर करना चाहता हूं 2012 एनआर कप की। स्कोर 48 हुआ है। यहां से केवल 3 ओवर में 6 रन चाहिए। हरीश पाटिल को, सिल्वर आर्म्स को आखिर के 2 ओवर में 44 लिए थे। अब केवल 6 रनों की आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। 18 गेंदें शेष है। लग रहा था जो उन्होंने कहा करके दिखाया। बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं रहे, 1-2 बल्लेबाज अगर ज्यादा देर तक टिके तो हम मैच जीतेंगे। आज शाहिद खान ने भी सेंसिबल बल्लेबाजी की। अब तक 7 गेंदों पे 18 बनाए, 3 पे 13 टीम के कैप्टन। और मैच विनिंग शॉट खेलने का मौका भी उनके पास है, क्योंकि स्ट्राइक इस समय आशिर के पास। नेवर की शुरुआत होने जा रही है। हैदर सैयद गेंदबाजी के लिए, बल्ले के अंदर लगी है, एलिवेशन नहीं है, आउटफील्ड में खिलाड़ी है। डीप मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट होती हुई, स्ट्राइक अब शाहिद खान के पास। 5 रन दूर है जीत से पायनियर स्पोर्ट्स। मायरा स्पोर्ट्स ने फाइटिंग टोटल तो बनाया था, लेकिन शाहिद का बल्ला कर रहा है हल्ला। एक और बेहतरीन शॉट, 6 रन और इसके साथ ही मैच फिनिश। पायनियर स्पोर्ट्स ने काफ़ी आसानी के साथ ये लक्ष्य हासिल कर लिया है और चैलेंज ट्रॉफी 2025 में पायनियर स्पोर्ट्स की पहली जीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायनियर स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस अल्ताफ बाली सर, एंड हार्ड लक मायरा स्पोर्ट्स, हार्ड लक अमिदुज़मान सारी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आशिक अंसारी। 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट्स। आशिक अंसारी फ्रॉम पायनियर स्पोर्ट्स। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों कप्तानों को तैयार रहना है। आज का आखिरी मुकाबला पायनियर स्पोर्ट्स और स्वयं 11, इन 2 टीमों के बीच में। आइए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हम देने जा रहे हैं आशिक अंसारी को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अल्ताफ बाली सर से, आपको आना है, आपके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी के माजी अध्यक्ष और खोनी ग्राम पंचायत के विद्यमान सरपंच अल्ताफ बाली सर, इनके शुभ हाथों से यह मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्वीकारते हुए आशिक अंसारी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशिक। और अब टॉस किया जाएगा। गयासुद्दीन शेख और बिलाल शेख दोनों भाई हमारे बीच में है। दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपको आना है।